चीन कर रहा है जंग की तैयारी। भारत की भी है तैयारी पूरी। एलएसी के रण में होगा प्रचंड प्रहार। सामने से दोस्ती, चीन पीछे से करेगा वार। सीमा पर छेड़ा तो चीन खत्म इस बार। सीमा पर होगा अब प्रचंड आरंभ। यह शौर्य और सम्मान की लड़ाई है। ये क्षेत्राधिकार की लड़ाई है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। भारत एलएसी पर चीन को उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दे रहा है। भारतीय सेना ने भी चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बोफोर्स तोपों की नई खेप के अलावा मॉडर्न टैंक और हवाई जंगी बेड़ों को एलएसी पर तैनात कर दिया है। यानी जंग हुई तो भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। चीन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। बासठ का बदला चीन से 20 में लेगा भारत। ड्रैगन खुद लिख रहा है अपनी मौत की स्क्रिप्ट। अब की चीन टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। एलएसी के दोनों ओर हलचल तेज हो गई। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। इस बीच चीन ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और कहा है कि इस बार जंग हुई तो भारत की करारी हार होगी। चीन की इन गिदड़ भभकियों से भारतीय सैनिकों के चेहरों पर शिकन तक नहीं है। भारत जानता है कि सीमा पर लगातार मुक्की खाने के बाद चीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हालांकि भारत को डराने के लिए चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने एलएसी पर 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगाई गई है। मिसाइल, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी भेजने की कोशिश में है चीन। H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात किया गया है।
चीन की तैयारी तो युद्ध जैसी है, लेकिन सामरिक मामलों के जानकार कहते हैं कि चीन की तैयारी को देखकर साफ लग रहा है कि अगर जंग हुई तो वो बुरी तरह से हारेगा। चीन एलएसी पे अतिक्रमण की कार्रवाई पिछले 4 महीने में कर रहा है और जिस तरह से भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए वहां पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया, उसके बाद हाल ही में पेंगांगसू लेक में पहाड़ियों पे जो है भारतीय सेनाओं ने चीनियों को खदेड़ के कब्जा कर लिया, तो चीन बौखलाया हुआ। अब भारत और दुनिया के बाकी मुल्क चीन की चालाकी से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। वो जानते हैं कि चीन दोस्ती की बात तो करता है, लेकिन किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकता है। दोनों मुल्कों के विदेश मंत्री इस वक्त मॉस्को में हैं और दोनों के बीच 5 अहम मुद्दों पर बात हुई है। मसलन, बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, मतभेद को दूर करते हुए तनाव कम करना चाहिए, सीमा से जुड़े मामलों में प्रोटोकॉल को मानना चाहिए, बॉर्डर पर शांति बनाए रखें, भरोसा बढ़ाने के उपाय करें और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी एसआर मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होनी चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर चीन इन 5 मुद्दों पर गंभीर है और भारत के साथ इत्तेफाक रखता है, तो फिर एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती लगातार क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में कुछ अहम फैसले हुए हैं। एससीओ मीट में चीन जो है हर प्रकार से बैकफुट पे था। सारी दुनिया जानती है, चीन के अवाम जानता है, उसके प्रोपेगेंडा के बावजूद कि जो चीन ने लद्दाख में किया, दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। हिंदुस्तान को चालाकी से उसने दबाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, नतीजा उल्टा निकला। चीन भले ही ये जताता हो कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान ऐसे मुल्क हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि चीन एक गलती करे और ये सब मिलकर उसकी लीला खत्म कर दें। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एलएसी से भारतीय शूरवीरों के शौर्य की एक और बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने फिंगर 4 के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया है जो कि कभी चीन के कब्जे में था। हालांकि चीन अभी भी फिंगर 4 पर काबिज है, लेकिन जिस इलाके को भारतीय सेना ने अपनी जद में लिया है वो सामरिक रूप से बेहद अहम है। ऊंचाई पर होने के नाते भारतीय सैनिक इस इलाके की निगरानी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ दिल्ली में अहम बैठक भी की। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में चीन के खिलाफ खास वॉर स्ट्रेटेजी पर बातचीत हुई है। गलवान झड़प की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से दुनिया के सामने इस बात को जाहिर कर दिया कि चीन भरोसे के काबिल न तब था और न अब। इसलिए भारत ने एलएसी पर चीन के खिलाफ तैयारियां तेज कर दी। बोफोर्स तोप, T-90 टैंक्स, लाइट वेट लॉन्चर्स, सर्विलांस ड्रोन, मल्टी बैरल लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, अपाचे, लाइट वेट हेलीकॉप्टर, जगुआर, MiG-29 और सुखोई 30 MKI की तैनाती कर दी है। अभी वो किसी न किसी तरीके से एक फेस सेविंग डिवाइस आता है जो हिंदुस्तान देने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चीन को कहा है कि किसी प्रकार का कोई यूनिलैटरल चेंज ऑफ स्टेटस नहीं होने दिया जाएगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं रोकेंगे और हम शांतिपूर्वक देश हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन हम हर प्रकार से तैयार हैं। लेकिन आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर एलएसी पर ताजा हालात क्या हैं और भारत किन किन हिस्सों में चीन के मुकाबले बेहतर है। आप ये देखें कि एलएसी की अभी की ताजा तस्वीर क्या है, एलएसी पर असल में चीन कर क्या रहा है और भारत की पोजीशन क्या है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ एलएसी की ताजा तस्वीर बताने पर, तो आप देखें मैं अभी जहाँ पर वर्चुअली खड़ा हूँ ये पेंगोंग झील का उत्तरी इलाका है।
नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। जब चीन को ये लगने लगा कि दक्षिणी इलाके में खासतौर से जो चुशुल का इलाका है, एक बार दिखाएं मुझे, चुशुल का इलाका, थाकुंग का इलाका, 0.5167 का इलाका। सबसे पहले तो मैं आपको जो उत्तरी इलाके में दिखा रहा हूं, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिया, लेकिन दक्षिणी इलाके में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है चुशुल, आपको दिख रहा है थाकुंग, आपको दिख रहा है 0.5167, ITBP हिल, बम, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, मागर हिल। और यहाँ की स्थिति सिचुएशन क्या है 40 साल की बात की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है ना, दक्षिणी तरफ आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, भारत ने अपनी पोजीशन कर ली है बहुत मजबूत। भारत फिंगर 4 तक भी बहुत मजबूत है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि यहाँ फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक पूरी तरह से हम LAC मानेंगे, तुम्हें भी LAC को मानना होगा। और यही एक वजह है कि चीन बहुत ही ज्यादा बौराया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि अगर जंग के हालात बने तो इंडियन एयरफोर्स किस तरह से LAC पर चीन को सबक सिखाएगी। अगला इंफोग्राफिक चेंज करें। अगले इंफोग्राफिक के जरिए आप ये जान पाएंगे कि असल में भारत के जेट फाइटर और भारत के जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं वो किस तरीके से अलग अलग एयरबेस और अलग अलग जो चीन के मिलिट्री बेस हैं, ये सब भारत की जद में है। भारत की किसकी जद में है? भारत के रफाल के जद में है, जगुआर के जद में है, भारत के मिग विमानों की जद में है, भारत के मिराज की जद में है और भारत के सुखोई 30 MKI की जद में है। कौन कौन से इलाके हैं? LAC के पास जहां पर मैं खड़ा हूं, ये चीन का इलाका है। काशगर होटान, होटान एयरबेस LAC से सबसे ज्यादा करीब है। गरगंसा है, होपिंग है, पंगत है, लिंजी है और कोंका जोंग भी है। यानी ये सब वो इलाके हैं जो पूरी तरह से भारत ने अपनी जद में लिए हुए हैं, यानी अपने रडार में लिए हुए हैं कि अगर चीन ने किसी भी तरह की हरकत या हिमाकत की तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां भी पूरी हैं। अगर चीन ने LAC पर किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो उसको उसकी गलती का करारा जवाब मिलेगा। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच में चीन के सरकारी अखबार ने हिंदुस्तान को धमकी दी है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा है कि अगर जंग हुई तो भारत को हार का सामना करना पड़ेगा। भारत के संसाधन काफी कमजोर हैं, भारतीय जवानों की सर्दी या कोरोना से मौत हो जाएगी। अगर भारतीय फौज सर्दी में पीछे नहीं हटी तो चीन तैयार है। इतने अहम वक्त पर ग्लोबल टाइम्स का यह बयान साबित करने के लिए काफी है कि चीन के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। उधर मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री शांति और समझौते की बात कर रहे हैं और इधर ग्लोबल टाइम्स का ढबोर शंख एडिटर जंग, लड़ाई और हार जीत की बात कर रहा है। अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो भारत को हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय सैनिकों का संचालन तंत्र खराब है। अगर भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते हैं तो चीन उनका मुकाबला करता रहेगा। भारतीय सैनिक LAC की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन का ये बयान सुनने के बाद किसी की भी हंसी नहीं रुक रही। ग्लोबल टाइम्स के मंदबुद्धि संपादक को LAC पर चीनी सेना की लगातार होती हार नहीं दिख रही है। दुनिया जानती है कि लद्दाख के बर्फीले इलाकों में भारतीय सैनिकों के सामने चीनी सैनिक कहीं नहीं टिकते। दरअसल चीन की सरकार अखबार और टेलीविजन पे इस तरह की खबरें दिखाकर चीनी जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं ताकि उनका ध्यान असल मुद्दों से हट जाए और वो जिनपिंग का गाना गाते रहें। दरअसल चीन की घबराहट की दो मुख्य वजहें। पहली, भारत फिंगर 4 तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, ब्रेचिलना पर अपना अधिकार जमाया है। वहां अपने कैंप के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए हैं। परेशानी की दूसरी वजह, इंडियन आर्मी ने चीनी सेना को साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिक ने इन कटीले तारों को पार करने या हटाने की कोशिश की तो उनका जवाब प्रोफेशनल आर्मी की तरह दिया जाएगा। चीन की घबराहट की एक और अहम वजह राफेल विमान है, जो गुरुवार को औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो गया। फाइटर जेट के मामले में राफेल चीन के सबसे उन्नत किस्म के J-20 से भी कहीं ज्यादा एडवांस है। पश्चिमी देशों के मुकाबले चीन के लड़ाकू विमान कमजोर हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चीन के विमानों पर यकीन नहीं करता। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।